बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान से झटका लग सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक संघ प्रमुख ने अपने प्रचारकों से कहा है कि हमारा काम नमो नमो करना नहीं है। प्रचारक बीजेपी के लिए काम करते समय वो अपनी मर्यादा में रहें, कोशिश करें कि वो व्यक्ति आधारित प्रचार का हिस्सा ना बने। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक संघ प्रमुख ने कहा है कि बड़ा सवाल इस समय ये नहीं है कि कौन आना चाहिए, बड़ा सवाल ये है कि कौन नहीं आना चाहिए। भागवत ने बेंगलोर में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में ये बयान दिया है। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस में क्या बयान छपा है। हम राजनीति में नहीं, हमारा काम नमो नमो करना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य के लिए काम करना है। साथ ही बयान छपा है कि हमारी अपनी मर्यादा है, हमें मर्यादा नहीं तोड़नी है। इस समय सवाल ये नहीं है कि कौन आना चाहिए, सवाल ये है कि कौन नहीं आना चाहिए। आरएसएस कैडर याद रखें कि वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। तो इंडियन एक्सप्रेस में मोहन भागवत का ये बयान छपा है जिसमें साफ वो कह रहे हैं कि हमारा काम नमो नमो करना नहीं है। उन्होंने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा है कि नमो नमो का छाप नहीं होना चाहिए। भले ही हमको किसे चुनकर लाना है ये जरूरी नहीं, किसे नहीं लाना ये देखना चाहिए, ऐसा उन्होंने। एक जो उनका वाक्य आया है कि इस समय सवाल यह है कि कौन नहीं आना चाहिए, और बड़ा सवाल यह है कि कौन आना चाहिए। तो ये बात सही है कि इस देश में राष्ट्र के हित का विचार करने वाली सरकार सत्ता में आए, पार्टी सत्ता में आए, ये इस समय की प्राथमिकता है। जो ऐसा मैंने कहा कि जो कम वोटों पे चुन के आते हैं, कम परसेंटेज वोटों पे चुन के आते हैं, उसके कारण समाज में विभेद विघटन बढ़ता है। सुशील कुमार शिंदे हमारे गृह मंत्री है, उन्होंने कुछ समय पहले सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा कि मुस्लिम युवकों को और परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ये समाज के अंदर विभेद विघटन निर्माण करने का एक, यानी ब्यूरोक्रेसी को भी उसमें वो छोड़ते नहीं है। इसलिए समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए, देश के लिए जो पूरा विचार कर सके, समग्रता से विचार कर सके, ऐसे लोगों को चुनकर लाना, ऐसे लोगों की सरकार बने, ये प्राथमिकता इस समय है। और वो किसी व्यक्ति केंद्रित नहीं, पार्टी है, पार्टी डिसाइड करेगी किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। इसलिए संघ के स्वयंसेवकों का यह काम है कि समाज में मतदान अधिक से अधिक हो, राष्ट्रीय विचारों के लोग चुनकर आए, इसलिए प्रयास करना यह उनका स्वाभाविक काम है। इसका अर्थ है। विकास भदौरिया जुड़ गए हैं फोन लाइन पर और जानकारी के साथ। विकास, ये जो बयान है मोहन भागवत की तरफ से, ये नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका दे सकता है। देखिए कंचन, इस चीज को समझना होगा कि जो आरएसएस है वो एक राजनीतिक संगठन नहीं है, गैर राजनीतिक संगठन है। सांस्कृतिक संगठन के तौर पे वो काम करता है देश में अपने बाकी 23-24 अनुषंगिक संगठनों के साथ। आरएसएस की जो विचारधारा है उसमें व्यक्ति के बजाय विचारों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसी सूरत में मोहन भागवत ने जो अपने काडर को संबोधित करते हुए जो बात कही है वो कतई गलत नहीं है। वहाँ व्यक्ति, अगर नमो नमो की बात की जाएगी तो व्यक्ति विशेष की बात हो जाएगी, इसके बजाय वहां पर विचारधारा की बात की जाए। और महत्वपूर्ण ये नहीं है कि किसको आना है, बल्कि किसको नहीं आने देना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है, परिवर्तन की बात सीधे तौर पर मोहन भागवत कर रहे हैं और परिवर्तन कराने की मुहिम ही इस समय बीजेपी चला रही है। भले ही बीजेपी इस समय नमो नमो कर रही हो, लेकिन चूंकि आरएसएस एक गैर राजनीतिक संगठन है और वहां पर व्यक्ति के बजाय विचारों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए मोहन भागवत ने अपने काडर को साफ साफ ये कहा है कि उनका काम नमो नमो करना नहीं है। लेकिन विकास, बीजेपी पर इसका क्या असर पड़ेगा कि जो मोहन भागवत कह रहे हैं हमारा काम नमो नमो करना नहीं है और सत्ता में किसे आना है ये बड़ा सवाल नहीं है, बल्कि किसे नहीं आना है ये बड़ा सवाल है। तो देखिए, जो बीजेपी को समझते हैं या बीजेपी में जो बीजेपी का जो काडर है वो भी इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। बल्कि बीजेपी की विचारधारा भी यही है कि व्यक्ति के बजाय विचारों को ज्यादा महत्व दिया जाए, व्यक्तिवादी ना हुआ जाए। ये बात और है कि इस समय बीजेपी पूरी तरह से नमो के रंग में रंगी हुई है। वहां पर व्यक्ति विचारों के बजाय व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। लेकिन जो बीजेपी का काडर है वो भी इस चीज को समझता है। आरएसएस के प्रमुख ने जो बात कही है वो आरएसएस के काडर को संबोधित करते हुए कही है। ऐसी सूरत में बीजेपी का कार्यकर्ता कुछ खास विचलित होगा इस बात से, ऐसा नहीं समझना।